हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बिहार पुलिस के लिए स्पेशली आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज ही आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो चलिए इसको बनाइए। पहला सवाल, बिंदु ए जो है 4 - 3 और बी जो है -4 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका सिंपली एक तरीका होता है, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। पहला और इसमें पहला ए का पहला बी का जो पहला जो आपको माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है, फिर दूसरा का इसका दूसरा का आपको क्या करना है, माइनस स्क्वायर करना है। तो पहले हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं। -4 और यहाँ पे क्या आपका 4, तो -4 इसका क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करेंगे। ये क्या हमारा रूट अंडर में रहेगा, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका x - s का स्क्वायर प्लस y - y का स्क्वायर होता है, उसका रूट अंडर में होता है। तो उसको हम डायरेक्टली कर रहे हैं। तो अब लास्ट से शुरू कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, -4 और -4 फिर -4 और फिर आपका इधर शुरू कीजिएगा 3 3 और फिर 3 -3। तो क्या फिर होगा प्लस, आपका यहाँ पे क्या प्लस में आपका 3 लिख दिए प्लस में, फिर आपका माइनस बीच में होगा, फिर ये आपका माइनस में, तो डबल माइनस हो गया आपका। आइए क्या आपका स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो माइनस माइनस है आपका, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में है तो क्या हो जाएगा आपका, तो 4 4 8 हो जाएगा। और 8 का जब स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। प्लस ये आपका अंडर रूट में है। इधर देखिए आपका ये क्या है, ये आपका प्लस में है, यहाँ क्या माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस जब होगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। और 6 का जब स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा आपका, 36। तो दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा आपका, 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा 100। तो जो 100 को जब हम बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालें तो कितना आ जाएगा हमारा 10। तो 10 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, किसमें, हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो सिंपल आपको तरीका बता दिए हैं, उतना फॉर्मूला वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको हमेशा क्या करना है, लास्ट से शुरू करना। तो -4 फिर बीच में आपका माइनस रहेगा तो -4 उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, उसका प्लस, फिर लास्ट से शुरू कीजिए। 3 है आपका, फिर बीच में आपका माइनस होता है, फिर उसका क्या करना है, फिर -3 का स्क्वायर, बस आपको निकाल लेना इस तरह। तो ऐसा कितना क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। उतना आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, 2 स्टेप में बना, एक और 2 स्टेप में आपका आंसर आने वाला है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि हुई। अगले साल किसी छूत की बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या, शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। 12% की वृद्धि, 12% वृद्धि तो आपको बताया गया, इतना मैं वीडियो देखे हूँ तो आपको पता होगा। तो 12% वृद्धि करते तो 100 पे करते हैं, तो उसको क्या लिखें, 112। और जब परसेंटेज नीचे लिखते हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, 100 गुना। ये क्या है, 8% की कमी। तो छूत की बीमारी के कारण जो 8% की क्या है, कमी। तो कमी हम जानते हैं कि 100 पे निकलता है। तो 100 में जब 8 कमी करें तो कितना आएगा हमारा, 92 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 100। अब बराबर, बराबर में कितना दिया आपका, 64,400, 64,400। बस कुछ नहीं करना है, आपको काट लेना है। तो 112 से हम काटते हैं 64,400 को। 112 से जब काटेंगे 64,400 तो कितना बार कटेगा, तो काट लीजिए आप। तो कितना बार कटेगा, तो कितना बार कटेगा आपका, 575 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, 575 बार। तो अब चलिए 92 से काटिए, 92 से काटिए 575 को, तो कितना बार कटेगा, तो 6.25। कितना बार कटेगा, 6.25। आप नीचे का जो उसको गुना कर लीजिए, 100 गुना 100 गुना 6.25, 100 गुना 100 गुना 6.25 कीजिए तो कितना आएगा आपका, 625 और 2240 आपका। कितना हो जाएगा, 625। तो कितना, 625 उसमें क्या, डबल जीरो, तो 62,500। तो 62,500 देखिए किस में हमारा, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है 62,500। तो सिंपल नीचे 100 गुना 100 गुना 6.25 कीजिएगा, कितना आएगा आपका, 62,500। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 62,500 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 62,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 62,500। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक व्यापारी अपने स्टॉक का 20% और 10% लाभ पर और शेष का 50% जो 10% हानि पर बेचता है, उसके शेष स्टॉक की बिक्री के लिए लाभ की दर क्या होनी चाहिए, जिससे व्यापारी अपने पूरे स्टॉक पर जो है 5% का समग्र लाभ कमा सके।
तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, क्या बोला गया। तो अपने स्टॉक का जो 20%, तो अपने स्टॉक का जो है 20%, ठीक है, अपने स्टॉक का जो है 20%, तो चलिए निकाल लेते हैं 20%। तो 20% कितना, 10% लाभ, इट्स मीन 110 बटे 100। तो काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, कितना हुआ 11 दूनी 22, ठीक है। अब क्या बोला, शेष का जो है 50%, मतलब टोटल जो स्टॉक होता है कितना, मतलब 100 होता है, 100 में जब 80 चला, आपका 20 चला गया तो कितना बचा आपका, 100 में जब 80 चला गया, 100 में आपका जो है 20 चला गया, कितना बचा आपका 80 बचा, 100 में जब 20 चला गया कितना बचा 80 बचा। तो 80 का बोला गया शेष, मतलब शेष है आपका 80 है, तो बोला शेष का जो है 50%, तो शेष का 50%, तो 80 का 50% कितना कितना होगा आपका, 80 का आधा हो जाएगा 40, तो शेष का जो बोला 50%, मतलब शेष 80 है, और 80 का 50% मतलब 80 का आधा 40, और उस पर क्या बोला है 40 पे क्या बोला 10% की हानि, हानि मतलब क्या होता है आप जानती हैं, तो 100 पे होता है तो माइनस, तो 90 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, कितना हुआ 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36, ठीक है, कितना हो गया 9 चौक 36, कितना हो गया 9 चौक 36, ठीक है। अब देखिए कुल ये दोनों को क्या करिए जोड़ लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये दोनों को जब जोड़ लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारा कुल विक्रय मूल्य। तो 36 + 22 कीजिएगा कितना आएगा, 36 + 22 कीजिएगा कितना आएगा आपका 58, 36 + 22 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 58 होगा। तो 58 क्या हमारा, तो 58 क्या कुल विक्रय मूल्य है, तो 58 क्या हमारा कुल विक्रय मूल्य है। अब देखिए कितना हमारे पास शेष बचा है, तो जब 100 था, 100 में से 20 चला गया तो कितना बचा था 80 शेष बचा था, और 80 में से क्या बोला था 50% जो है, मतलब इस 50% 10% हानि, तो 80 में भी आपका 50% चल गया था, मतलब आपका 40 आपका 80 में चल गया, तो अभी आपके पास कितना बचा हुआ है। तो जब 100 में आपका 20 चला गया तो 80 बचा, 80 में जो आपका 40 उसका 50% चला गया, तो 80 में 50% चल गया, मतलब 40 चल गया, तो बचा आपके पास कितना बचा हुआ, अब 40 बचा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे सिंपली आपको समझा देते हैं एक बार और, जैसे 100 स्टॉक था टोटल, उसमें आपको 20 चला गया तो बचा 80, और 80 ये क्या था 80 बचा हुआ है, तो 80 में क्या बोला था 50%, मतलब 10% हानि पर, तो 80 का 50% कितना हुआ आपका 40, तो 40 से चला गया 80 में 40, तो ये तो आपका आ गया 36 आ गया, तो 40 चला गया तो बचा कितना 80 में 40 चल गया, तो बचा हुआ कितना आपका 40 बचा हुआ। तो इतना, तो आप समझ गए होंगे कितना बचा हुआ 40, तो शेष स्टॉक कितना बचा हुआ है 40 बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 40 बचा हुआ है, ठीक है। और आप अब क्या बोला गया, पूरे स्टॉक पर जो है 5% का समग्र लाभ कमा सके, तब पूरे स्टॉक पे जो बोला गया है कि 5% का जो है लाभ कमा सके, पूरे स्टॉक पे जो 5% का जो लाभ, तो पूरा स्टॉक मतलब कितना होता है, तो 100 पे, तो 100 पे जब पूरा 5% लाभ करें तो 100 + 5 करें कितना होगा 105। तो वो बोला है, बोलने का मतलब है कि 105 में कितना कम कमा सकता है, और इधर हमारा कितना है 58, तो कुल जो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 58, कुल विक्रय मूल्य कितना आया हमारा 58, कुल विक्रय मूल्य कितना है हमारा 58। जब 105 में जब 58 घटाएंगे, 105 में जब हम 58 घटाएंगे तो समझ पा रहे होंगे ना कि जैसे बोला अपने पूरे स्टॉक पर 5% है, पूरा स्टॉक 100 का था, 100 पे जब 5% जब प्लस करें कितना 105, और इधर कितना आया था आपका कुल विक्रय मूल्य 58, तो जब 105 कुल स्टॉक में जो है आपका 58 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 105 जब 58 घटाएंगे कितना आएगा हमारा 47। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, तो आपको फिर से बता दिया जाएगा एक और वीडियो बनाकर, एक इसका जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता अगर वो आप कमेंट कीजिएगा तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा। तो आपको इतना सिंपली बताया जा रहा था कि आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कितना आ गया 105 जब 58 घटाएंगे कितना आया हमारा 47, कितना आ गया हमारा 47, कितना आ गया हमारा 47, ये 47 आ गया, और उधर कितना स्टॉक बचा हुआ था हमारा 40, उधर 80 में जब चल गया था 40, तो बचा हुआ था कितना था 40, तो कितना बचा हुआ था आपके पास 40, तो 47 - 40 करेंगे, 47 - जब 40 करेंगे, 47 - 40, क्योंकि ये आपका बचा हुआ स्टॉक है और ये आपका इधर कुल विक्रय मूल्य का स्टॉक है, तो 47 - जब 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसको बिठा लेते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो 47 - जब 40 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7, कितना आएगा हमारा 7, किस पे होगा, तो किस पे होगा हमारा 40 जो शेष स्टॉक पे होगा, कितना पे होगा, तो शेष स्टॉक पे, तो शेष स्टॉक पे निकाल लेते हैं, तो शेष स्टॉक कितना 40, तो 7/40, अब परसेंटेज जब निकालते हैं कितना निकालते हैं 100 पे निकालते हैं, तो बस कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, जीरो से हम जीरो काटें, ये 2 बार कटेगा, ये कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा, तो कितना होगा 7 × 5 = 35, अब 35 बटे कितना हो गया आपका 2, 35/2, तो 35/2 मतलब क्या हो गया आपका
35/2 मतलब क्या होगा आपका 17.5%। 35/2 मतलब कितना 70%। तो 70% हमारा किस में आंसर है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो 70% किस में हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो आप इतना समझ गए होंगे। अगर आप समझ नहीं पाए तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसानी से आपको बताया गया, काफ़ी ईजी वे में बताया गया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आपका 534। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आपका 534। और 2a और कितना 2a अनुपात बराबर 15:4 है, और b अनुपात सी बराबर कितना 6:5। तो a का मान ज्ञात करना। तो पहले क्या है यहाँ पे 2a, तो 2a को पहले हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेगा 2a, जब आपका उधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c कर लेते हैं पहले, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 जब इधर आपका जाएगा तो क्या बटा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 15/2, कितना आ जाएगा 15/2। अब b कितना आपका, b है आपका 4 और दूसरा, और एक और b आपका कितना है 6, एक और b कितना आपका 6, एक और b कितना है 6, और आपका c कितना आपका 5, c कितना आपका 5। इसको बाद में बराबर करेंगे, पहले हम जो था इसको 2 को पहले हटा लेते हैं। तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब में जो है, तो सब में जो एक नीचे रख देते हैं, सब में एक नीचे रख दिए। तो इस सब का 2 1 1 का एलसीएम कितना है हमारा 2 है। तो सब में क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, सब में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं, सब में क्या करते हैं 2 से गुना करते हैं। तो हमारा 2 जो हट जाएगा, या 2 से 2 खत्म हो गया, कितना बचा हमारे पास 15। एक में जब 2 गुना हुआ कितना हुआ 2 ही बचेगा। तो 2 गुना 4 करें कितना हुआ हमारा 8 हुआ। और यहाँ पे कितना था आपका 1 गुना 2 करें कितना 2 ही हुआ। 2 में जब 5 गुना करें कितना है हमारा 10। इधर कितना हुआ आपका, कितना था 5/1। 1 में इधर गुना के इधर भी कितना है आपका, 1 मिनट, इधर कितना 3 था, 3 तो कितना 3 था आपका इधर ना, 1 सेकेंड। ये क्या आपका ये 2 है ना, ये आपका 2 है। तो इधर छोटे में गुना 2 हुआ कितना आपका 12। ये कितना आपका दूसरा भी कितना है 12 है। तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा कितना 1 गुना 2 करें 2 ही हुआ। तो 2 गुना ऊपर करें कितना 5 दूनी 10, कितना बार कटा 10। तो कितना है 5 8 12 10, 5 8 12 10, कितना 5 8 12 10। ठीक है 5 8 12 10। तो पहले इसको लिख लेते हैं 5 8 12 10, इसको मिटा लेते हैं। 5 8 12 10, ये क्या आपका A है, ये आपका क्या B है, ये भी आपका B है, ये क्या C। अब क्या करते हैं, ये दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें जो है 3 से गुना करना पड़ेगा। इसमें क्या है 2 से गुना। जब इसमें 2 से गुना करें तो हमें इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। जब इसमें 3 से गुना किए तो हमें इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है तो निकालिए कितना 15 तिया 45, कितना हो गया 8 तिया 24, इधर भी कितना हो गया 12 दूनी 24। तो अब दोनों बराबर आ गया, तो दोनों में से किससे को लिख सकते हैं। तो 24 आ गया आपका, B आ गया, और C कितना है 10 दूनी 20। तो C कितना आ गया आपका 20 आ गया, C कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे दोनों को बराबर किए हम, दोनों B को बराबर किए, तो यहाँ 3 से गुना किए तो इधर भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना किए तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, तो 8 तिया 24, इसका 12 दूनी 24। तो दोनों में बराबर आ गया, तो हम दोनों को एक लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। तो लिख लिए, ये A है, ये B है आपका, ये C है। तो हमारा आ गया ABC आ गया। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 15 + 24 + 20 कितना आ गया आपका 15 प्लस तो 20 और 15 कितना हो गया आपका 35, 35 और 4 कितना हो गया आपका 39, 39 और 20 कितना हो जाता है आपका 39 और 20 कितना हो गया आपका ये आपको 4 है ना 45 और 20 कितना हो गया आपका 65 और 24 कितना हो गया आपका 89, 65 और 24 कितना हो गया आपका 89 हो गया, कितना हो गया 89। और कितना दिया ABC का योग कितना दिया हुआ है ABC का 534। तो जब 89 भागा 534 करेंगे, जब 89 भागा 534 करेंगे कितना बार कटेगा ये हमारा, कितना बार कटेगा ये हमारा, ये 6 बार कटेगा। कितना बार कटेगा हमारा 6 बार। अब क्या बोला गया, तो A का मान, तो A कितना हमारा 45, A कितना हमारा 45, क्योंकि 15 थे 45 था, ये आपको 15 है, तो 15 थे 45 था आपका। तो कितना आ गया आपका, तो कितना आ गया आपका 6 गुना 45, तो कितना हो जाएगा आपका 6 गुना 45। तो ये A का मान है, तो 6 गुना 45, 6 × 5 = 30, ये दोनों गुना कीजिए कितना हो 6 × 5 = 30, बचा 3 और 6 × 24, 24 और 3 27, कितना आ गया आपका 270। तो 270 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है हमारा, तो ऑप्शन नंबर 1 में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1।
तो आई होप आपको समझ में आ गया, और नहीं तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी ब्रीफ में बताया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 30 डिग्री कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो कुल प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसको हम आपको ट्रिक से बताते हैं। इसका जो हम आपको ट्रिक से बताते हैं, देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। बस क्या टोटल जो तो कोण कितना होता है आपका 360 डिग्री। अब बटे कीजिए 30, कितना है आपका 30 डिग्री हो गया। अब माइनस कर दीजिए 1, माइनस कर दीजिए 1। ये सिंपल इसका ट्रिक है। तो प्रतिबिंब बोलता है आपको निकालें, तो उसका ये ट्रिक है आपका सिंपल। आप इसको निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, पहले काटें इसके 3, इधर कितना बढ़ती है 36, तो 12, तो यहाँ कितना है -1, तो 12 में जब 1 घटाएंगे कितना आएगा आपका 11। तो 11 देखिए हमारा किस ऑप्शन में, हमारा तो ऑप्शन नंबर 2 में। जब प्रतिबिंब बोले निकालने के लिए तो उसका सिंपल सा ट्रिक है। तो टोटल को और फिर आपका जितना डिग्री दिया उससे डिवाइड करेंगे और लास्ट में जो आपका -1 करना। इसको मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए आपका ऑप्शन में 12 भी दिया हुआ है, तो 12 मत मार के आइएगा ऑप्शन आंसर। आपका 1 आपको घटाना पड़ेगा उसमें, तो आपका क्या आएगा आंसर आएगा 11। तो 11 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक लड़के की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है। यदि माता की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु कितनी होगी। तो 15 वर्ष बाद जो लड़के की आयु कितनी होगी। चलिए बनाइए इसको। तो चलिए बनाइए। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। तो लड़के की वर्तमान आयु देखिए, एक लड़के वर्तमान आयु जो अपनी माता की आयु की जो 1/3 है, अपने माता की वर्तमान आयु क्या है 1/3। तो ये जो है लड़के की आयु, ये लड़के की आयु कितना है 1/3, 1/3 हो गया। और क्या बोला गया, यदि माता की वर्तमान आयु कितनी x है, मतलब वो बोला गया माता उसकी क्या है x है, माता क्या है उसकी x है, माता क्या है उसकी x है, ठीक है। अब बोला गया 15 वर्ष पश्चात लड़के की आयु क्या होगा। 15 वर्ष पश्चात, जब 15 वर्ष जो है बाद बोल रहा है, तो जब बाद बोलता है तो क्या होता है प्लस होता है। तो प्लस हम क्या करेंगे 15, प्लस क्या करेंगे 15। तो बस आ गया आपका आंसर। बस यही पूछा गया था कि लड़के की आयु कितनी है, तो x/3 + 15, x/3 + 15। तो देखिए किस में है x/3 + 15, x/3 + 15। तो हमारा आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो ये बस यही आपको बताना था। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बनाइए इसको। किसी कक्षा के 40 छात्रों के औसत अंक, किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत अंक जो है 73.5 थे। यदि लड़कों की औसत अंक कितना 72 और लड़कियों के औसत अंक कितना 76, तो लड़कों का और लड़कियों का औसत अंक कितना होगा। तो चलिए बना लेते हैं इसको। सिंपल है, ये हो गया बॉय हो गया, ये हो गया आपका गर्ल हो गया। बॉय कितना आपका, तो लड़का कितना आपका 72, लड़का कितना आपका 72, ठीक है। और लड़कियाँ कितना आपका 76, लड़कियाँ कितना आपका 76। और टोटल का औसत कितना दिया हुआ आपका 40 छात्रों का कितना 73.5, कितना दिया हुआ है 73.5। बस निकाल लेते हैं इसको। तो 76 में जब घटाएंगे 73.5 तो कितना आएगा आपका 2.5। अब आपका जो सारे 73.5 में घटाएंगे 72, कितना आएगा आपका 1.5। काट लीजिए इसको, 10 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो बचा कितना, अब 5 से काट 5 बचे 25, कितना होगा 15, कितना आ गया हमारा 5:3। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या आ गया हमारा 5:3। तो देखिए किसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो 5:3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 5:3 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। 8% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किए गए निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1331.20 रुपये है। तो निवेश किया गया मूलधन कितना है, तो निवेश किया गया मूलधन कितना। तो चलिए ये हो गया आपका मूलधन हो गया, और ये आपका क्या हो गया मिश्र धन हो गया। ये आपका मूलधन, ये होगा मिश्र धन। तो आपका 8%, तो 1% पहले हम तोड़ लेते हैं। तो 8/100, इससे 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे कितना होगा 4 दूनी 8, ये कितना होगा, ये कितना हो गया 25, 25 चौक 100, तो कितना हो गया 25। और ये आपका उधर जाएगा क्या प्लस में 25 2 27, तो कितना हो गया 25, इधर कितना होगा 27, 25 होगा 27। निकाल लीजिए 25 का जो स्क्वायर करेंगे कितना होगा आपका 625, और जो 27 का स्क्वायर करेंगे 27 गुना 27 तो कितना होगा आपका 729। आप क्या बोला गया कि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो आपका दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दिया, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो जो 729 में जो 625 घटाएंगे, 729 में जो 625 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 104, कितना आएगा आपका 104, कितना आएगा आपका 104।
तो 729 में जब 625 घटाएं कितना आपका 104 आएगा। तो 104 का मान आपका दिया हुआ है। तो 104 का मान जो आपका दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1331.20। तो 1331.20 तो काट देते हैं इसको। तो कितना बार कटेगा आपका, कितना बार कटेगा आपका 12.8 बार कटेगा। कितना बार कटेगा 12.8 बार। अब क्या बोला गया, निवेश किया गया मूलधन कितना था, तो निवेश किया गया मूलधन कितना था आपका, उधर कितना था 625। तो 25 गुना 25 हुआ था कितना 625। तो 625 गुना 12.8 करेंगे, जो 625 गुना 12.8 करेंगे कितना आएगा हमारा आंसर आएगा तो 8000। कितना आएगा हमारा 625 गुना 12.8 करेंगे कितना आएगा हमारा 8000। तो 8000 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% जो है गणित में अनुत्तीर्ण हुए। जो अनुत्तीर्ण हुए उसको प्लस कर लेते हैं। 52% हुए और कितना हुआ 42%, दोनों को जोड़ लेते हैं कितना हुआ 2 2 4 अब 5 4 9 कितना हो गया 52%। अब 2 2 4 अब 5 9 तो 94 हो गया। यदि 17% जो है अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण है, मतलब दोनों में क्या है अनुत्तीर्ण है, तो इसमें घटा लेंगे 17, क्योंकि अनुत्तीर्ण का है रेशियो। दोनों बोला कि अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण है इतना, तो 94 माइनस 17 करें कितना होगा 3 3 4 कितना हो जाए 7 हो जाए 3 4 7, ये हो गया 8 8, ये कितना हो गया 8 हो गया। इधर क्या कहता है 77 हो गया। तब बोला कितने प्रतिशत जो है अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। 77 क्या है या आपका फेल है, 77 क्या है आपका 77% क्या है आपका फेल है। अब पूछा गया उत्तीर्ण कितने हैं, तो 100 में तो टोटल क्या होता है 100 होता है। 100 में जब 77 घटाएंगे तो कितना है हमारा 23। तो 23% क्या है उत्तीर्ण है और 77% क्या था आपका अनुत्तीर्ण था, मतलब फेल था। तो 23% क्या आपका पास हो जाएगा। तो 23% कितने हैं पास। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो 23% क्या है पास हो जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 25 से √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तब एक तो इसका परिमाप कितना होगा। तो चलिए बनाइए इसको। अगर आपको फॉर्मूला अगर याद है इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। अगर समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्या इसको इजीली बना सकते हैं। तो बताते हैं आपको, लिख लीजिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। बस क्या करना है इसी पे आपको पुट कर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो गया आपका √3/4। तो चलिए तो कितना होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर को हम मान लेते हैं ए, मान लेते हैं a स्क्वायर, ठीक है, बराबर आपको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान आपको दिया हुआ था कितना है 25√3, कितना है 25√3। तो चलिए √3 से आपका ये √3 कट जाएगा तो आपका a स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर बोल सकते कितना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा गुना हो जाएगा 25 चौक 100, कितना हो जाएगा 2500। जब आपका क्या है ये स्क्वायर है आपका, जब ए स्क्वायर जब आपका ए इसको निकालना था, जो आपका उधर क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा। जब स्क्वायर जब करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट में चल जाएगा। तो रूट से जब हम निकालेंगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा 10। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा, तो 10 आ गया हमारा, ठीक है। अब निकालना है, क्या निकालना है इसका परिमाप निकालना है। इसका क्या निकालना है परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला आप जानते होंगे कितना होता है। त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3 गुना ए। कितना होता है 3 गुना ए, कितना होता है 3 गुना ए। तो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है 3 गुना ए। ये सब याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपका एडवांस मैथ जो होता है आपका सारा फॉर्मूला पे बन जाता है और काफ़ी आसान रहता है। आपका अर्थमेटिक्स से ज़्यादा आसान आपका आपका एडवांस रहता है ऑलमोस्ट। तो चलिए इसका सिर्फ फॉर्मूला पे बनता है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा थोड़ा बहुत, तो उसी से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे उतना डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाता आपका एडवांस में, तो आपका ऊपर से फॉर्मूला बेसिस पे रहता है। तो चलिए बनाइए। तो इसका क्या होता है, जो त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या था 3 गुना ए। तो 3 क्या है, तो 3 गुना है, तो 3 और ए कितना हमारा आया था, ए कितना है 10। तो 3 गुना 10 करेंगे कितना आ गया हमारा 30। तो 30 क्या है इसका जो है त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर किस में हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। तो 30 सेंटीमीटर किस में हमारा ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का औसत ज्ञात कीजिए, जिसका 7वां पद जो है 18 और सारवंतर जो है 3 दिया हुआ।
तो इसका अंतर सार अंतर मतलब क्या था, डी। तो डी आपका जो है मान दिया हुआ है, डी का जो है मान आपको दिया हुआ है, तो डी का जो है मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बस जानते हैं समानांतर श्रेणी में जो एनवा पद क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको आपके लिए सब क्वेश्चन जो होता है काफ़ी ईजी होगा। अगर रोज रेगुलर देख रहे हैं तो इसमें आपका ए क्या होता है, ए होता है आपका पहला पद होता है, और डी क्या होता है आपका सारवंतर होता है, और सारवंतर आपका क्या है दिया हुआ है, सारवंतर क्या आपको दिया हुआ है। तो बस हम निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, तो एन हो गया एन बटे टू, टू गुना टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आपको बताया जा रहा है। आप अगर मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप इसके ये सारे सवाल जो आपके लिए काफ़ी ईजी हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सातवां पद दिया हुआ है, जब हम बताएं सातवां पद जो रहता है वो क्या हो जाता है, इसमें आपका गया तो एक क्या हो जाता है, यहाँ ये आपका एन क्या आपका 7 है, तो 7 में आपका एक गया, कितना आ गया आपका 6 हो गया, ये कितना आ गया आपका 6 हो गया, ये कितना आ गया आपका 6 हो गया। तो चलिए निकाल लेते हैं। और ये आपका एन कितना आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एन कितना आपका, एन कितना है आपका, तो चलिए निकाल लेते हैं क्या, ए प्लस आपका क्या है 7, एन माइनस वन। तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 7 माइनस 1 करेंगे, एन माइनस वन करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6, तो 6। और वहाँ पे क्या था डी सारवंतर, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी कितना हमारा 3, तो लिख लिया 3। और जो सातवां पद का जो मान हमें दिया हुआ कितना है बराबर 18, कितना है बराबर 18, तो कितना हो जाएगा ए प्लस छोटी 18, अब बराबर में क्या आपका 18 दिया हुआ, ठीक है। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, जो 18 आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा आपका 0, तो ये बराबर क्या हो गया हमारा 0। और डी कितना हमारा, डी कितना है 3, डी है 3, और ए कितना हमारा है 0। अब चलिए इसको बैठा लेते हैं उस फॉर्मूला पे, इस फॉर्मूला बैठा लेते हैं, एन बटे 2 गुना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी पे जो हम इसको बैठा लेते हैं। तो एन कितना आया था हमारा, तो एन कितना था हमारा, एन कितना है 20 पदों का औसत, तो 20 पदों का औसत बोला गया है। चलिए 20 बटे कितना है 2, ठीक है, गुना, और यहाँ पे क्या है 2, और ए कितना हमारा आया था 0 आया था, तो 2 गुना 0 करें तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो इसको रहने देते हैं, नहीं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एन कितना हमारा 20 है, ठीक है, तो 20 माइनस 1 करें तो डायरेक्टली लिख देते हैं, 20 माइनस 1 करें कितना हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और डी हमारा कितना था, सारवंतर कितना था 3 था, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये तो आपका 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसको छोड़ देते हैं हम। ये कितना आपका 19 है, 19 दिया कितना हो गया 19 57, तो 20 बटे 2 गुना कितना 19 57 कितना है, कितना है 57। इसको जब काटेंगे 2 से काटेंगे कितना है 10, तो 10 गुना 57 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 गुना 57 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 570। जब आपका करेंगे, जब 10 गुना 57 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 570, कितना आ जाएगा 570। तो ये 570 आपका आंसर नहीं है, आपको क्या बोला 20वां पद, तो 20वां पद से माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे इसमें, तो 0 से 0 कटा, और 2 से काटेंगे 27 से, तो कितना बार कटेगा आपका 27, तो कितना बार कटेगा आपका 28.5। तो 28.5 क्या हमारा इस सवाल का क्या है आंसर, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 28.5। तो समांतर श्रेणी के पहले 20 पदों का औसत क्या हो गया हमारा 18.5, क्या हो गया 18.5, ठीक है। वो 20 का था, क्या बोला 20 का औसत बोला, तो 18.5, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 570 बटे 20 करें कितना आएगा 28.5। तो इस सवाल का क्या आंसर हो गया हमारा 18.5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए कल जैसा सवाल आपका चलिए बनाइए। 450 और का मतलब क्या है गुना होता है, और क्या है 38 बटे क्या हो गया हमारा 100, जब परसेंटेज नीचे जाएगा क्या 100, और क्या 150 और का मतलब क्या था गुना कितना 28%, तो नीचे जब जाएगा कितना हो जाएगा 100, और माइनस क्या है हमारा 260, माइनस क्या है 260 गुना का मतलब गुना कितना 45 बटे 100, जब परसेंटेज आया कितना 100, अब बराबर में क्या आपका 600 गुना क्वेश्चन मार्क बटे 100, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के बगल में क्या है परसेंटेज, जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100। तो चलिए कर लेते हैं, ये 0 कटा, 9 5 45, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना हो गया 19 दूनी 38,
चलिए इसको काटते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, पंतिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे इसको तो कितना 14, 14 बार कटेगा। चलिए इसको काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया और बचा कितना 1 0 से 1 0 कट गया। एक्चुअली काट लेते हैं। ये 9 बार में कटेगा। ये कितना बार कटा होगा 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको कितना आएगा 13, कितना आएगा 13। इसको काट लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया तो समझ गया कितना 19 गुना 19 कितना हो गया आपका 19 गुना 19 कितना हो गया आपका 19 गुना 19 कितना होगा 171। 19 गुना 9 कितना हो गया 19 गुना 9 कीजिए कितना 171 प्लस में क्या आपका 14, 14 तिया कितना है 42। ये दोनों आपको प्लस में है, ठीक है। पहले दोनों जोड़ लीजिए कितना हो गया 171 प्लस 42 कितना हो गया 171 प्लस 42 कितना हो गया 213। अब माइनस में आपका क्या था, माइनस में क्या आपका ये क्या गया 13 गुना 9, माइनस में क्या 13 गुना 9 तो 13 गुना 9 करेंगे कितना आएगा हमारा 117, कितना आएगा 117। तो ये दोनों घटा लीजिए 213 माइनस 117 घटा लीजिए कितना आएगा 213 माइनस कितना हो गया 117 कितना आ गया हमारा 96, कितना आ जाएगा 96। इधर देखिए बराबर में क्या था 2 0 2 0 कट गया था कितना 6 है तो 6 गुना क्वेश्चन मार्क तो कितना इधर आया था आपका 96। इसको मिटा लेते हैं या इसको शॉर्ट ले सकते हैं आप, इसको मिटा लेते हैं। तो क्या आया था 96 आया था हमारा उधर। अब बराबर में क्या था हमारा 600 बराबर में था ना 600 गुना क्वेश्चन मार्क बटे 100 ये था ना। तो 2 0 काटे तो कितना आ गया 6 गुना क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको 6 से काटेंगे जब हम इसको तो कितना बार कटेगा, कितना बार कटेगा 16 बार कटेगा 16 85 16 96। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा बराबर क्वेश्चन मार्क कितना रहेगा 16। तो क्वेश्चन मार्क बोला है तो क्वेश्चन मार्क कितना परसेंट का रहेगा तो 16% का। तो 16 जो हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो आज इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 16। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन मैथ का सीरीज कैसा लगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इससे सवाल कराए जा रहे हैं सारे जो है स्पेशली बिहार पुलिस के लिए। आपको ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिहार पुलिस में देखने को मिलेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप लगाते रहिए। और जो पुराना वीडियो आप नहीं देखे हैं ये चौथा प्रैक्टिस सेट है, पुराना वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। और पहले भी 11 वीडियो आपको बता दिया गया वो भी देख लीजिएगा जो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब वीडियो आप देख के जाते हैं तो आपका एक भी सवाल आपका जो है नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।